बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस प्रोग्राम का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान और भारत के वफूद के हवाले से होगा जो आज अमेरिका में मौजूद हैं। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि आज के बाद वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे और सारे फैसले वो खुद जेल में बैठ कर किया करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ। इमरान खान ने कहा है कि मैं पार्टी का पैटर्न इन चीफ हूँ, सारे फैसले मैं करूँगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान ने कहा है कि पहले अली अमीन गंडापुर को तहरीक के हवाले से क़यादत दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारे मामला देखेंगे उमर अयूब खान। और उमर अयूब खान के हवाले से आपको ये भी पता है कि उनके बारे में एक रेफरेंस स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर को भेजा गया है। आज उस पर भी समाअत होगी। तो उमर अयूब के हवाले से हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो MNA रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो MNA नहीं रहते और इसी तरह से जिस तरह वो हेड करते हैं अपनी पार्टी को कौमी असम्बली में, अगर उनकी MNA की सीट ख़त्म की जाती है तो फिर वो फारग होंगे, वेले होंगे, वो अच्छे तरीके से इन मामलात को देख सकेंगे। जिस तरह से इमरान खान उनके सर पर ताज रखना चाहते हैं तहरीक के हवाले से कि वो तहरीक को लीड करेंगे। तो बाकी पैटर्न इन चीफ की जब बात होती है, जब इन चीफ की बात होती है, इन चीफ आ जाता है तो फिर माजी में थोड़ा सा झांकते हैं, देखते हैं। तो पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ भी कोई हुआ करता था, उनको CNC कहते थे, लेकिन उसके बाद फिर उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाने लगा। तो अब देखते हैं कि एक तरफ पैटर्न चीफ है और दूसरी तरफ CNC है। क्या होता है, इमरान खान किस तरह से तहरीक को अपनी पार्टी को लीड करते हैं। तो बाकी एक फील्ड मार्शल होता है और एक फील्ड मार्शल भी होता है। स्पेलिंग का थोड़ा सा अंग्रेजी में फ़र्क है, इसके साथ साथ बहुत बड़ा फ़र्क है फील्ड मार्शल में और फील्ड मार्शल में। फील्ड मार्शल एक हमारे सामने है, ये जर्मनी के फील्ड मार्शल हुआ करते थे, फील्ड मार्शल रोमेल। इनको हिटलर की तरफ से अफ्रीका के महाज पर भेजा गया था। मिस्र के खिते में इनकी कामयाबियां लाजवाल और बेमिसाल थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हिटलर एक ड्रामेबाजी करता है, अपने ऊपर हमले की और उसके बाद ये अफवाह फैल जाती है कि हिटलर मर गया। और इसी तरह से कमांडर जो थे दूसरे ममालिक में गए उनका रद्द-ए-अमल आने लगा। तो रोमेल की तरफ से हिटलर के खिलाफ बात की गई। तो उन्होंने बुला लिया फील्ड मार्शल रोमेल को और कहा कि दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो आपका कोर्ट मार्शल किया जाता है, कोर्ट मार्शल में आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी, या फिर तुम खुदकुशी कर लो। तो वो फील्ड मार्शल था, तो उसने खुदकुशी कर ली। आ जाते हैं वफूद जो पाकिस्तान और भारत की तरफ से अमेरिका में बल्कि दूसरे ममालिक में भिजवाए गए हैं इस जंग 4 रोज़ा जंग के बाद अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। पहले देखते हैं कि शशि थरूर जो कांग्रेस के मेंबर हैं, उनको वफद का सरबराह बनाया गया है। वो लातीनी अमेरिका गए और आज वो वाशिंगटन में होंगे। उस हवाले से इनके हवाले से जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आपके सामने रखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की वहाँ पे सरगर्मियाँ और वफद के हवाले से सूरत हाल। भारत में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो तो पाकिस्तान से बात हो सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में मसला ज़ुबान नहीं बल्कि शराफत और अमन के लिए एक मुश्तरका विजन तलाश करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील में ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी वफद की सरबराही करने वाले शशि थरूर ने एक बयान में मज़ीद कहा, हम इनसे हिंदी में बात कर सकते हैं, हम इनसे पंजाबी में बात कर सकते हैं, हम इनसे अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका बुनियाद तलाश करने में कोई मसला नहीं है। मसला शराफत अमन के लिए एक मुश्तरका विजन तलाश करना है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, बढ़ना और तरक्की करना चाहते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहते, वो हमें तंग करना चाहते हैं, वो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ बातचीत कर सकता है अगर वो मुल्क में हर जगह नजर आने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ अहम कार्रवाई करे। थरूर जो ब्राज़ील में एक ऑल पार्टी पार्लिमानी वफद की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम ने लातीनी अमेरिका के ममालिक को जिनमें कुछ गलत फहमियों के हमल भी शामिल हो सकते हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भारत का पैगाम कामयाबी से पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क में हर जगह नज़र आने वाले दहशत गर्दी के इस बुनियादी ढांचे पर क्रैक डाउन करें, फिर यकीनन हम बात कर सकते हैं। शशि थरूर की तरफ से जो कुछ कहा गया इस पर तबसरा तो हम बाद में करेंगे। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमेरिका जाने वाले वफद की थोड़ी बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन शामिल हैं और अब तक उनकी तरफ से क्या किया गया है।
پاکستان کے اس وفد نے ابھی امریکی حکام کے ساتھ گفتگو بات چیت مذاکرات نہیں کیے۔ اقوام متحدہ کے دفاتر کا ان کی طرف سے دورہ کیا گیا۔ عظیم ایم میاں کی رپورٹ ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں دورہ اقوام متحدہ مؤثر اور مدلل ترجمانی۔ بلاول بھٹو نے لکھی ہوئی تقریروں اور بیانات کی بجائے برجستہ انداز اختیار کر کے پاکستانی موقف اور زمینی حقائق کو مؤثر انداز میں بیان کیا۔ کثیر الطرفین سفارتکاری کے اب باہمی سفارتکاری کا مرحلہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملٹی پارٹی اراکین پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی کا طویل تجربہ رکھنے والی شخصیات پر مشتمل پاکستانی وفد 2 روز سے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے عالمی ادارہ اقوام متحدہ کے محاذ پر پاکستانی موقف بیان کرنے کے بعد 4 جون سے واشنگٹن میں پاک امریکہ تعلقات کے بائی لیٹرل محاذ پر ایسے وقت میں سرگرم ہوں گے جب پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کا وفد انڈیا کی کانگریس پارٹی کے رہنما ششی تھرور کی قیادت میں پاکستان مخالف موقف کے ساتھ واشنگٹن میں سرگرم ہوں گے۔ لیکن اگر پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے 2 روزہ دورے کے مقصد کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی وفد کے قائد اور ان کی کارکردگی منطق دلیل پر مبنی حکمت عملی اور موقف کو بہتر انداز میں بیان کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے لکھی ہوئی تقریروں اور بیانات کی بجائے برجستہ انداز اختیار کر کے پاکستانی موقف اور زمینی حقائق کو مؤثر انداز میں بیان کیا۔ چونکہ اس وقت عالمی ماحول بھی بھارت کی جانب سے جارحیت اور 4 روزہ جنگ میں پاکستان کی دفاعی پرفارمنس سے متاثر ہے، لہٰذا امریکہ، روس، OIC ممالک کے سفیروں نے توجہ سے پاکستانی موقف کو نہ صرف سنا بلکہ بعض نے پاکستان کے موقف کی حمایت بھی کی۔ عظیم ایم میاں کی اس خبر میں خبریت سے زیادہ خوشامد نظر آتی ہے۔ اس وفد میں کون کون شامل ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی کس کس سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ وفد کے سربراہ ہیں ہینا ربانی کھر ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سابق وزیر مملکت برائے خارجہ امور رہی ہیں۔ خورشید محمود قصوری جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے پرویز مشرف کے دور میں، وہ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ شیری رحمان سینیٹر ہیں اور سابق سفیر برائے امریکہ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ وزیر بھی ہیں۔ خورشید محمود قصوری کو بھی اس وفد کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ جلیل عباس جیلانی بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تہمینہ جنجوعہ کو بھی اس وفد کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکی ہیں۔ ان کے ساتھ سید فیصل سبزواری بھی اس وفد کا حصہ ہیں، ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ MQM سے ہے، جبکہ تحریک انصاف کا کوئی بھی پارلیمنٹرین اس وفد کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس وفد کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل اراکین اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی گئیں تاکہ بھارت کی حالیہ جارحیت، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف پیش کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وفد نے چین، روس، امریکہ، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ، الجزائر، گھانا، سرالون اور سلوینیا کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ آپ پہلے بات کر لیتے ہیں ششی تھرور کی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ انگریزی میں پاکستان چاہتا ہے تو انگریزی میں بات کر لیں گے، اگر وہ پاکستان چاہتا ہے پنجابی میں بات کرنی ہے پنجابی میں کر لیں گے، اگر ہندی میں کرنا چاہتا ہے تو ہندی میں بات کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ششی تھرور کو یہ کہنا ہے کہ ساڑیا ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋग शामिल होंगे उन्होंने अंग्रेजी नहीं आती, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ कोई मीरा भी भेज देना। बहरहाल शशि थरूर की तरफ से जिस तरह ये कहा गया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के ठिकाने हैं उन पर क्रैक डाउन करना होगा। तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के कौन से ठिकाने हैं, आपने कौन से ठिकाने तबाह किए थे, वहाँ पे जहाँ पे आपने हमला किया वहाँ पे खवातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको आपने शहीद कर दिया। बहरहाल इनकी तरफ से जिस तरह से बात की गई है दहशत गर्दी के हवाले से बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के माबैन बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला दहशत गर्दी का मसला है। ये एक मसला हल हो जाए तो दोनों मुमालिक अच्छे तरीके से रह सकते हैं, लेकिन ये मसला हल हो तो कैसे हो, इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो इस हवाले से बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए कभी ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके लिए सालसी की ज़रूरत है, अव्वल सालसी, आखिर सालसी, दरमियान में सालसी। तो सालसी से कैसे ये मसला हल होगा, सालस कौन होंगे,
सालस ऐसे ममालिक को होना चाहिए जिनकी बात पूरी दुनिया मानती है, बल्कि वो ताकतवर होने में अमेरिका हो सकता है, बरतानिया हो सकता है, रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है। ऐसे ममालिक जिनका पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ दोस्ती का तल्लुक हो, और पहले ये बात कर ली जाए, तय कर लिया जाए कि जो फैसला ये कमेटी कर देगी ये सालस कर देंगे, दोनों को तस्लीम करना होगा। यही एक तरीकाकार है, अदरवाइज तो पाकिस्तान भारत पर और भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहेगा। अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफद वहाँ पे गया हुआ है, जैसा कि आपके सामने नाम रखे हैं। इससे पहले जब वफद यहाँ से गया था तो नाम सामने नहीं आए थे, तो हमने इस पर शदीद तनकीद की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी तजर्बाकार नहीं है। लेकिन अब जो वफद वहाँ पे गया है, जो आपके सामने हमने नाम रखे हैं, वो वाकई काबिल लोग हैं। एक तगड़ा वफद बना के वहाँ पे भेजा गया है। इसमें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी शामिल नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी शामिल होती तो बेहतर होता है, लेकिन इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अक़वाम मुत्तहिदा में गए, वहां से आज वो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब वहां पे शशि थरूर भी पहुंच चुके हैं। उनका वफद अपने तौर पर वहां पे मुलाकात कर रहा होगा। हमें ये देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वफद, उसमें वाकई बड़े बड़े सफारतकार मौजूद हैं। अगर वाकई ये लोग गए हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा है, एक तस्वीर जो सामने आई है उसमें खुर्शीद महमूद कसूरी नजर नहीं आ रहे। बहरहाल अगर ये लोग गए हैं तो पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा बेहतर वफद है। लेकिन यहाँ पे कहना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में जाके बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, बेहतर ब्रीफिंग है। लेकिन वहाँ पे अब शशि थरूर जाएंगे, वो पाकिस्तान की ब्रीफिंग को किस तरह से काउंटर करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ पे शशि थरूर का वफद जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के वफद को वहाँ पे जाके जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको दूर करने की जरूरत है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।